आप बताइए सर, चुनाव जात पे गया या किस पे गया? देखिए, जात पर ले जाने की राहुल गांधी ने कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, मैं बड़ा प्रिसाइसली सिर्फ 3 शब्दों में इलेक्शन के तीनों इश्यू समझा दूंगा: राम, राशन, राष्ट्रवाद। उसके आसपास आप सबको जोड़ लीजिए, इसी पर यह इलेक्शन गया है। आप जब अंतिम परिणाम देखेंगे तो इन चीजों के इंडिकेशंस आप जरूर देखेंगे। सर, जो अच्छा आप ये मैंने आपसे पूछा नहीं, राहुल गांधी जो कहते हैं जितनी आबादी उसका उतना हक, जिसको आपने अभी एक्सरे कहा था, आप यू सपोर्ट दैट एक्सरे थिंग और नॉट? देखिए, मैं डाइवर्सिटी का सपोर्टर हूं, बहुत स्टॉन्च, सोशल जस्टिस का बहुत ही गंभीर मतलब समर्थक हूं, उसमें नो कॉम्प्रोमाइजिंग है, क्योंकि ये एक्चुअली 2 तरह से बहुत जरूरी है। तो ये ओबीसी जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल समर्थक मैं हूं, और इसमें कोई मतलब सेकंड थॉट नहीं इसको लेकर। ग्लोबली दुनिया ने मान लिया है कि डाइवर्सिटी और ज्यादा से ज्यादा सोशल ग्रुप से मिडिल क्लास फॉर्मेशन जिन देशों में हुआ है, वही देश आज की तारीख में अमीर देश हैं। तो ये दूसरी मांग ये मार्केट साइज बड़ा करता है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं भाई जो जितना है उसका उतना दे दो। ये नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, नंबर 1। दूसरा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो आइडिया है उनसे लेकर इनको दे देंगे, ये भारत में इसलिए नहीं चल सकता है क्योंकि भारत की एक यूनिक स्थिति, यहाँ पर आदमी जनरेशनल वेल्थ में भरोसा करता है, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कमाता है। मतलब 70 साल का आदमी भी वो थोड़ा वजन कम तौल देगा कि बच्चे को थोड़ा और दे के जाएंगे, और उसमें वो अपनी बेटी का भी हक मार सकता है, बेटी का भी, क्योंकि बेटे को देना है। इस देश में अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे और इनहेरिटेंस टैक्स कहेंगे तो एक तो चलेगा नहीं, ये आइडिया यहाँ का नहीं है। और उसके बाद कि आप क्या कास्ट सेंसस को लेकर राहुल गांधी सीरियस थे? इस देश में कास्ट सेंसस रोका किसने? हो रहा था ना अंग्रेजों के समय तक, नेहरू के सरकार में पहली बार रुका है। तो आप अपनी हिस्टोरिकल लिगेसी को छोड़कर आप कहेंगे, और सारे सेंसस कांग्रेस के समय हुए मैक्सिमम, एक को छोड़ दें तो कांग्रेस को अगर करवाना होता तो कांग्रेस करवा चुकी होती ना। अब पता नहीं राहुल गांधी कितने सीरियस है, और सीरियस है तो अपने कम से कम कर्नाटक में इन्होंने करवा रखा है, उसका रिपोर्ट ही जारी कर देते। 20 साल में पहली बार बोल रहे हैं। कर्नाटक वाला रिपोर्ट तो जारी कर देते। इन्होंने राहुल गांधी के लिए एक शब्द कहा, 2011 बड़ी मजेदार बता रहा हूँ, इन्होंने राहुल गांधी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है, अंग्रेजी में बड़ा टिपिकल शब्द है, उसको प्रोनाउंस भी कैसे करते हैं, निहिलिस्टिक। निहिलिस्ट, आप गूगल कर लीजिएगा, निहिलिस्ट। इन्होंने जो उसका अर्थ बताया, वो आदमी जो सब कुछ बर्बाद करना चाहता है, वो विध्वंसवाद है एक्चुअली एक तरह से। राहुल गांधी को आप इतना डिस्ट्रक्टिव मानते हैं कि ये सब बर्बाद कर देना चाहते हैं कि वो देखिए कांग्रेस की लेगेसी क्या है, गांधी जी की पॉलिसी जो थी वो इस देश के सारे लोगों को साथ लेकर कुछ चलने वगैरह के रही होगी, जो उसमें बजाज भी थे उनके साथ, बिरला भी थे, बिरला के घर में उनका देहांत हुआ है, मतलब जो हत्या हुई है, वो सेक्सरिया, हिम्मत सिंह का, सिंघानिया, इनके साथ मिलकर, इंडियन कॉर्पोरेट के साथ मिलकर स्वदेशी का आंदोलन इंडियन कॉर्पोरेट के लिए था कि इनका बिजनेस चले। आज की तारीख में राहुल गांधी इंडियन कॉर्पोरेट्स को हेट्रेड की वस्तु बना देना चाहते हैं, जिससे आदमी नफरत करे। अडानी अंबानी को गाली बना दिया उन्होंने, सबको, सारे कॉर्पोरेट्स को। यार ये मतलब जैसे देखिए ना, ये आज मेरा मन करता है कि अभी मैं गाड़ी उठाऊं और चला जाऊं बिहार, तो मैं कार से जा सकता हूं क्योंकि वो एक्सप्रेसवे बना है। ये भट्टा परसोल करके वहां पर आंदोलन करके रुकवा रहे थे इस हाईवे को। तो ये जो इनका मैं नष्ट कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, ये जैसे वो एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, एक शॉर्ट सेलर है कि मार्केट गिर जाएगा तो पैसा कमाएंगे, उसको लेकर वो नाच गए, और इस चक्कर में उन्होंने कितने लाख करोड़ का नुकसान कर दिया। जानबूझकर करते हैं या समझ नहीं पाते हैं? उनकी ट्रेनिंग मार्क्सवादी है असल में, उनके जो टीचर्स वगैरह हैं वो मार्क्सवादी टीचर्स हैं, और अभी मार्क्सवादी लोग उनके आसपास हैं। मार्क्सवाद ने दुनिया में कहीं वेल्थ क्रिएशन नहीं किया, कहीं गरीबी नहीं हटाई है। इस समय बंगाल के गाँव की जो गरीबी है उसकी तुलना सिर्फ उड़ीसा के कुछ गाँव से हो सकती है, भारत में इतने गरीब गाँव कहीं नहीं है। तो ये अगर लेफ्ट आइडियोलॉजी और मार्क्सवाद ने करता क्या है, वो गरीबी का बंटवारा करता है। आपको प्रोस्पेरिटी क्रिएट करो ना, फिर बांटोगे ना। तमिलनाडु सरकार आज की तारीख में इतने वेलफेयर के स्कीम्स क्यों चला पाती है? जेब भरी हुई है, भारत की आधी फैक्ट्री तमिलनाडु में है, तो वो बांटती है। अब 2-3 लीडर्स और डिस्क्राइब कीजिए मेरे लिए, लालू यादव, तेजस्वी यादव। लालू यादव तो अब देखिए इतिहास है, मेरे उस पर कुछ बोलूंगा नहीं। उनके एक ऐतिहासिक अच्छी भूमिका भी एक समय में रही है, जब उन्होंने मतलब लोअर कास्ट को बोलने का अधिकार वगैरह दिया था, लेकिन वो एंटी डेवलपमेंटिज्म के भी प्रतीक हैं। 15 साल के उनके जो लगातार निरंतर कार्यकाल रहा, उसमें बिहार देश का सबसे पिछड़े राज्यों में था, और पिछड़ा राज्य ही रह गया। ऐसा नहीं कि लालू ने बनाया, वो जगन्नाथ मिश्रा और बिंदुश्री दुबे के समय ही ऑलरेडी सबसे पिछड़ा राज्य। उनकी लेगेसी बैकवर्डनेस है, बैकवर्ड्स के लिए काम करना था, लेकिन बैकवर्ड बना के मतलब वो बैकवर्ड बनाता, और मतलब एंटी डेवलपमेंटिज्म में कहूंगा उसको, जो कि लोहिया पॉलिटिक्स। ममता बनर्जी को मैं अगर जो डिफाइन करने बोलेंगे तो वो अपीजमेंट, उनको मैं एक वर्ड में डिफाइन, मुस्लिम अपीजमेंट, प्योर वही उनकी पॉलिटिक्स है। और कंटिन्यूटी उनकी ये है जो लेफ्ट की भी थी, अपर कास्ट हिंदूज प्लस मुस्लिम, बाकी सबको माइनस करो।